शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि का इंतजार माँ के हर भक्त को रहता है। इस पर्व में लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और साथ ही उपवास भी रखते हैं। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वह भी अमूमन सादा खाना ही खाते हैं। इन 9 दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में लहसुन प्याज खाने की मनाही क्यों है? आयुर्वेद की बात करें तो आमतौर पर इन दोनों के इस्तेमाल को लेकर मनाही किया जाता है। प्याज को आयुर्वेद तामसिक कहता है तो लहसुन को राजसिक। शास्त्रों में तो सख्त तौर पर ब्राह्मणों को इन दोनों के निषेध के बारे में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती है, जिससे आध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की उपासना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक सकता है। इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना है, लेकिन प्याज लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम बदलने के कारण व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और नवरात्रि मौसम में परिवर्तन के दौरान ही आते हैं। ऐसे में इस मौसम में सात्विक भोजन करने से डाइजेशन सही रहता है और शरीर के टॉक्सिन्स शरीर से बाहर आ जाते हैं। वहीं हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्याज और लहसुन न खाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा राहु और केतु से जुड़ी है। कथा अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी 2 राक्षस राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि ये दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था और चूंकि उनके शरीरों में अमृत नहीं पहुंचा था, वो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूँकि ये दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसीलिए ये बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती है। लेकिन चूँकि राक्षसों के मुख से होकर गिरी है, इसलिए इनमें तेज गंध आती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है। कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत तो हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार भी दूषित हो जाते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।